हेलो दोस्तों, एसीएफ क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं लाइव स्टॉक। तो शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले हमने एग्रीकल्चर और जीएसडीपी एसडीपी से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है। तो 20वीं पशुगणना 2019 जारी हुई थी और 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो पशु हैं वो है गोवंश। गोवंश भारत में है 192 मिलियन यानी कि 19 करोड़ के आसपास गोवंश है, जो पिछले वर्ष यानी कि 2012 की तुलना में 0.83% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। सेकंड नंबर पर आता है बकरियां गोट, वो 148 मिलियन है। 148 का मतलब 1400 करोड़ मिलियन 14 करोड़ मिलियन के आसपास है, जो 10% की बढ़ोतरी हुई है। तीसरे नंबर पर भैंस वंश आता है या बफेलोज, जो 109 मिलियन है और इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। साथ ही फिर चौथे नंबर पर आता है सिप, तो शिप में 14% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लेकिन अगर हम इसी आंकड़े में देखें तो आप देख रहे होंगे 61% की कमी दर्ज हुई है, और वो हुई है डंकी में। तो अभी कुछ समय पहले न्यूज़पेपर्स में खबर भी थी कि डंकी में कमी आ रही है, क्योंकि डंकी का जो है वो तस्करी की जा रही है चाइना की तरफ। तो इस वजह से और वहाँ पर इस डंकी की कुछ औषधियाँ वगैरह बनाई जाती है चाइना में, तो इसको लेके डंकी में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज हो रही है। ठीक है। और अगर हम बढ़ोतरी की बात करें तो आप देखोगे मिथुन मिथुन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है 26% की। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। ये दो तो फैक्ट ये याद रखना है। चार ये सबसे टॉप मोस्ट जो पशु है, सबसे पहले गोवंश, फिर बकरी, फिर भैंस और फिर शिप। तो ये याद रख लेना है। आंकड़े याद नहीं रखना है हमें बिल्कुल भी। और उसके बाद में डंकी में सबसे कम सबसे ज़्यादा कमी और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो मिथुन में सबसे ज़्यादा। फिर अगला आंकड़ा आता है कि भारत में लाइव स्टॉक की क्या स्थिति है। अच्छा देखो, जब भी मैं बोल रहा हूँ तो आप अपने साथ कॉपी में लिखा करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये तो सारणी है, फिर अब जब बातें चलती है ना तो आप कॉपी में साथ के साथ मेंशन कर लिया करो कि कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम है, इस तरीके से। ठीक है। या फिर अभी नहीं करो, बाद में कर लिया करो, लेकिन किया जरूर करो। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो टोटल लाइव स्टॉक की बात करें तो भारत में 51 करोड़ के आसपास पशु हैं। और जो थे 2012 में, जो अब 53.5 करोड़ के आसपास पशु हो गए हैं। यानी कि ये बढ़ोतरी दर्ज हुई है, 4% की बढ़ोतरी हुई है। 4.63% की ग्रोथ दर्ज हुई है पशुओं के मामले में, जो 512 मिलियन से 535 मिलियन पशु हो गए हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पर है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशु है। 67 मिलियन के आसपास उत्तर प्रदेश में पशु है, यानी कि 6 करोड़ 78 लाख के आसपास पशु उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा आता है राजस्थान, जिसमें 5 करोड़ 68 लाख के आसपास पशु राजस्थान में है। अभी आप यहाँ दोनों में आंकड़ों में देखोगे तो पहले 6 करोड़ 87 लाख के आसपास जो पशु होते थे वो 6 करोड़ 78 हो गए, यानी कि 1.35% की कमी दर्ज हुई है उत्तर प्रदेश में। और ऐसे ही 1.66% की कमी दर्ज हुई है राजस्थान में। कमी दोनों में ही आई है, लेकिन राजस्थान फिर भी सेकंड नंबर पे, उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन पशुओं में कमी दर्ज हुई है। डंकी पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान में डंकी पॉपुलेशन भारत में सबसे ज़्यादा कमी आई है। 71% की कमी आई है डंकी पॉपुलेशन में राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा कमी इसी पशु में है। ठीक है। तो हम राजस्थान के पशुधन की बात कर लेते हैं, जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान देखो, अभी हमने भारत में क्या देखा, फर्स्ट नंबर पर गाय या जो कैटल है वो सबसे ज़्यादा हो गई, और सेकंड नंबर पे हमने बकरी देखा था। बस आप राजस्थान में ये करना है कि बकरी को सेकंड नंबर से उठाकर फर्स्ट नंबर पर ले लेना है, और फर्स्ट नंबर से गाय को सेकंड नंबर पर ले जाना है। तो ये अपने आप ही व्यवस्थित हो गया। ठीक है। तो यानी कि गाय फर्स्ट नंबर पर थी, तो यहाँ पर बकरी फर्स्ट नंबर पर, गाय सेकंड नंबर पर, फिर भैंस और फिर भेड़। बकरी में अगर हम बात करें तो बकरी की संख्या 2 करोड़ के आसपास है राजस्थान में, जिनमें देश में सबसे नंबर 1 पर हम बकरी में नंबर 1 पर है। ठीक है। अगर आप भेड़ में देखोगे तो भेड़ में हम 4th नंबर पर है, गाय में देखोगे तो 6th नंबर पर है, भैंस में सेकंड नंबर पर है। ठीक है। ऊंट के मामले में क्या स्थिति है, ऊंट के मामले में राजस्थान के टोटल पशुधन का, राजस्थान के टोटल लाइव स्टॉक का परसेंट है ये। तो आप देख रहे होंगे ऊंट के मामले में राजस्थान के टोटल लाइव स्टॉक का ऊंट है 0.37%। लेकिन अगर हम भारत के टोटल ऊंट की बात करें तो भारत के टोटल ऊंट में राजस्थान में 85% ऊंट पाए जाते हैं, और ये फर्स्ट नंबर पर आता है ऊंट। ठीक है। बाकी के परसेंटेज ऊंट जो मिलेंगे आपको वो बाकी गुजरात में, पंजाब में, इस जगह मिलेंगे। ठीक है। लेकिन
पिछले वर्ष की तुलना में ऊँट में कमी दर्ज हुई है। पिछले वर्ष हमारे यहाँ पर ऊँट 3,26,000 ऊँट पाए जाते थे, जो 2.13 लाख ऊँट रह गए, यानी कि 2,13,000 ऊँट रह गए हैं, यानी कि 1,13,000 ऊँटों की कमी दर्ज हुई है पिछले 2012 की तुलना में 2019 में। ठीक है, ये कमी जो है ये 4.69% की कमी दर्ज हुई है ऊँटों के मामले में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ पशुगणना से रिलेटेड फैक्ट हैं। राजस्व मंडल अजमेर प्रत्येक 5 वर्ष में पशुगणना करवाता है। कुल पशुधन हमने अभी बात कर ली कि 5,77,00,000 से 5,68,00,000 पशु रह गए हैं। ये पशु की कमी जो दर्ज हुई है वो 1.66% हुई है और देश की कुल पशु संपदा का 10.60% हम रखते हैं। ठीक है, ऊँटों के मामले में अभी हम देख ही रहते हैं कि राजस्थान में 34.69% की कमी दर्ज हुई है और ऐसे ही अगर हम बात करें पूरे देश में तो 37% की कमी दर्ज हुई है। तो एक स्टेटमेंट आप ध्यान रखना कि ऊँटों की कमी का औसत प्रतिशत भारत के औसत प्रतिशत से कम है राजस्थान में, बिल्कुल सही है। और अगर ये पूछ ले कि भारत के औसत प्रतिशत से ज़्यादा है तो यानी कि गलत हो गया स्टेटमेंट। भारत का 37 है, राजस्थान में 34% है, परसेंट कमी की बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है ना। उसके बाद में ऊँटों की पॉपुलेशन में और देख लेते हैं। ये राजस्थान फर्स्ट नंबर पे तो आता ही है जिसमें कमी हम देख ही रहे हैं, लेकिन गुजरात में भी ऊँटों में कमी दर्ज हुई है, हरियाणा में भी ऊँटों में कमी दर्ज हुई है, ओवरऑल पूरे इंडिया में ऊँटों में कमी दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश में भी ऊँटों में कमी दर्ज हुई है और जो हरियाणा की कमी है वो 72% की कमी है। परसेंट के मामले में 72% भारत में नंबर 1 पे है, आता है हरियाणा, लेकिन संख्या के मामले में राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में 3,26,000 से 2,13,000 हो जाना, यानी कि 1,13,000 ऊँटों में कमी दर्ज होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में सर्वाधिक पशु हमारे बाड़मेर में मिलते हैं, न्यूनतम जो धौलपुर में। सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले पशु जो हैं वो भैंस में बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा हुई है जनसंख्या में, और गाय में सेकंड नंबर पर आती है। सबसे ज़्यादा कमी हम देख ही रहते हैं ऊँट में, गधों में और भेड़ में कमी दर्ज हुई है। देश में राजस्थान का स्थान मांस उत्पादन में फर्स्ट आता है, ऊन उत्पादन में फर्स्ट है, पशु संपदा में सेकंड है। 10.60% पशु संपदा रखते हैं उत्तर प्रदेश के बाद में, और दुग्ध उत्पादन भी उत्तर प्रदेश के बाद में सेकंड नंबर पर आता है। अब हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख पशु नस्लें कौन कौन सी है। तो बकरी की अगर हम पशु नस्लें की बात करें, देखो कभी कभी हमसे ये क्वेश्चन मैप वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि मैप के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है। तो बकरी की कुछ नस्लें हैं, जैसे मारवाड़ की तरफ मारवाड़ी या लोही नस्ल की बकरी पाई जाती है। तो नागौर वाले मध्य राजस्थान में लगभग पर्वतसरी नामक नस्ल की बकरी हमें मिलती है। ऐसे ही शेखावटी में अगर हम बात करें तो शेखावटी नस्ल की बकरी मिलती है, और हाड़ौती वाले रीजन में जमुनापरी नामक नस्ल की बकरी मिलती है। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये वाला रीजन आता है। ऐसे ही सिरोही वाले क्षेत्र में सिरोही नस्ल की बकरी मिलेगी। अलवर वाले रीजन में अलवरी या जखराना नाम से बकरी मिलती है, और बर्बरी नामक जो बकरी मिलती है वो मिलती है हमें भरतपुर करौली वाले रीजन में, धौलपुर भरतपुर करौली वाले क्षेत्र में। ठीक है, स्पेशली भरतपुर में। शेखावटी बकरी काजरी के वैज्ञानिकों ने तैयार की है और ये बिना सींग वाले बकरी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही नागौर का एक गांव है वरुण गांव, जो ये नागौर की पर्वतसरी बकरियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं गाय वंश की। तो गाय के मामले में अगर हम बात करें तो ये वाला रीजन आता है राठी का। इसमें राठी नामक नस्ल की गाय पाई जाती है, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर ये इलाका आता है। जैसलमेर बाड़मेर वाले इलाके में थारपार नामक नस्ल की गाय। उसके बाद में कांकरेज और सांचौरी नस्ल की गाय जालौर और सिरोही में मिलेगी। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इन इलाकों में मिलेगी। गिर नामक नस्ल की जो अजमेर वाले क्षेत्र में भी मिलेगी, और इसको रेंडा भी कहा जाता है। इसके अलावा मालवी नस्ल की गाय जो मिलेगी वो मालवा वाले प्रदेश यानी कि हाड़ौती में मिलती है। मेवाती नस्ल की गाय मिलेगी हमें मेवात वाले प्रदेश यानी कि अलवर, करौली, धौलपुर इन वाले इलाकों में। और हरियाणवी नस्ल की गाय जो मिलती है वो हमें मिलती है अलवर, झुंझुनू, सीकर वाले क्षेत्रों में। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है, एक्चुअली इस गाय में हरियाणवी नस्ल की गाय या मेवाती नस्ल की गाय या मालवी नस्ल की जो है, ये एक्चुअली बैलों की नस्लें ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें मालवी नस्ल के बैल काफ़ी प्रसिद्ध है, कृषि कार्यों में काम आते हैं। मेवाती नस्ल बोझा ढोने में ज़्यादा प्रसिद्ध है। नागौरी नस्ल के भी बैल ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है भैंस। तो भैंस के मामले में
राजस्थान की क्या स्थिति है, कौन सी नस्लें पाई जाती है यहाँ पर भैंस में। तो मुर्रा जो काफ़ी प्रसिद्ध नस्ल की भैंस है, ये हमें मिलती है अपने अलवर, जयपुर और दौसा, भरतपुर वाले रीजन में। ठीक इसी तरीके से मेवात वाले पूरा रीजन में भदावरी नामक नस्ल मिलती है, जो भरतपुर, करौली, धौलपुर में है। सूरती, जाफराबादी और महसाणा गुजरात की मूलतः नस्लें हैं, जो हमें मिलती है गुजरात से लगते हुए क्षेत्रों में, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा और उदयपुर, सिरोही, जालौर, ये वाले इलाके मिलते हैं। ठीक है, तो ये नस्लें हमें सीधे सीधे याद रखनी है। फिर बैड आती है, और बैड नस्ल में नाली नस्ल की जो बैड है, ये हमें हनुमानगढ़ और गंगानगर रीजन में मिलती है, क्योंकि यहाँ का जो रीजन है इसको नाली रीजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घग्गर नदी बहती है, इसलिए। पूगल और मगरा नस्ल की जो भेड़ मिलती है वो बीकानेर वाले रीजन में मिलती है। ऐसे ही जैसलमेरी नामक भेड़ मिलती है, ये हमें जैसलमेर में। खेरी मध्य राजस्थान में, यानी कि जोधपुर, पाली, इस क्षेत्र में। चनोथर और सोनारी नस्ल की जो भेड़ मिलती है वो सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इस क्षेत्र में मिलती है। ऐसे ही मालपुरी नामक नस्ल जो मिलेगी वो मिलेगी हमें टोंक, जयपुर वाले क्षेत्रों में। और चोकला किस्म की जो भेड़ है वो काफ़ी प्रसिद्ध भेड़ है, राजस्थान की सबसे ज़्यादा ऊन देती है, इसलिए इसे राजस्थान का मरीनो भी कहा जाता है, और ये शेखावटी वाले रीजन में हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद में ऊँट की 3 नस्लें काफ़ी प्रसिद्ध है, बीकानेरी, नाचना और गोमट के ऊँट। साथ ही घोड़ों की जो नस्लें हैं वो है मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े। भामाशाह पशु बीमा योजना चलाई गई है इन पशुओं के लिए, जो एसटी, एससी और बीपीएल वर्ग के लोगों को 70% का अनुदान देती है। साथ ही अदर वर्ग के जो भी लोग रहेंगे, जिसमें ओबीसी भी आ जाएंगे, जिसमें सामान्य भी रहेंगे, इनको राजस्थान सरकार 50% का बीमा अनुदान देती है। बीमा का मतलब 50% राजस्थान सरकार, 50% खुद व्यक्ति जो पशुपालक होगा वो प्रीमियम भरेगा। ऐसे ही इसमें एसटी, एससी, बीपीएल में 70% का है। अविका कवच योजना में एसटी, एससी, बीपीएल को 80% सरकार देगी, और बाकी 20% इनको प्रीमियम भरना पड़ता है। वहीं दूसरे जो क्षेत्रों की अगर हम बात करें, दूसरे अदर जो वर्ग हैं, उनको 70% प्रीमियम भरना पड़ेगा, और बाकी 30% प्रीमियम सरकार देगी, राज्य सरकार। अविका कवच योजना स्पेशली केवल बेडों के लिए है, क्योंकि अविका नगर के नाम से इसका नाम पड़ा है, और अविका नगर बेड अनुसंधान केंद्र है, इस वजह से। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में कई सारे अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, बीकानेर में है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़, श्री गंगानगर में है। भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर, टोंक में है। भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर, उदयपुर में। भेड़ प्रजनन केंद्र जो है डग, झालावाड़ और कुमेर, भरतपुर में है। बकरी का रामसर में है। अश्व प्रजनन केंद्र केरू, जोधपुर में है। इसी के साथ डेयरी विकास के लिए हमारे राजस्थान में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो डेयरी विकास में राजस्थान में त्रिस्तरीय संरचना है, जिनमें से सबसे टॉप स्तरीय जो संरचना होती है वो होती है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसका हेड ऑफिस जयपुर में है। इससे संबंध प्रत्येक जिलों में लगभग 21, यानी कि एक जिले में 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है, और ऐसे ही इनसे संबद्ध सहकारी समितियां हैं जो ब्लॉक लेवल पर होती है, जो पंचायत लेवल पर होती है। ये प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जो 15,017 सहकारी समितियां हैं। इन समितियों से जुड़े पशुपालकों के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना संचालित की जा रही है, जिसमें 2 रुपये प्रति लीटर का बोनस दिया जाता है, और ये गोपालन विभाग के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में सहकारिता को लेकर कई केंद्र बने हुए हैं। साख संरचनाएं उपलब्ध कराते हैं, सहकारिता के आधार पर हर सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है, 21 दुग्ध संघ अभी हमने डिस्कस कर लिया, और 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक राजस्थान में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ज्ञान सागर ऋण योजना भी संचालित है, जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं छात्र और जो ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं सहकारिता में। जो अगर ये छात्र बाहर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इनको 10 लाख रुपए, तथा अगर ये भारत में ही पढ़ना चाहते हैं तो इनको 6 लाख रुपए का ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है, और ब्याज दरों में 50% की छूट का भी प्रावधान है। इसके अलावा राजस्थान में 33 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 6 बैंक महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की श्रेणियों में आते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारी ये खबरें क्या, ये हमारा लाइव स्टॉक और सहकारिता से रिलेटेड छोटे मोटे फैक्ट क्लियर होते हैं। बाकी कल मिलेंगे और कल डिस्कशन करेंगे हम एग्रो फूड पार्क पर और फॉरेस्ट्री पर। फिर ये हमारा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।